और झारखंड सरकार पड़ोस में पर्यटन नीति के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार देगी और इसके तहत स्थानीय युवाओं के टेरेस गाइड, लाइफ गाइड, पार्टनर मित्र के तौर पर इन युवाओं को प्रोफेशनली ट्रेन भी किया जाएगा। प्रक्रिया आगामी 2 हफ्ते बाद शुरू हो जाएगी। झारखंड सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पड़ोस में पर्यटन टैगलाइन के साथ एक कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके मुताबिक स्थानीय युवक युवतियों को पर्यटक मित्र, टूरिस्ट गाइड और लाइफ सेविंग गार्ड के तौर पर चुना जाएगा और उन्हें विशेषज्ञों से ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। पर्यटन सचिव का मानना है कि पिछले 2 सालों का अनुभव है कि लोग अब अपने लोकल पर्यटन स्थलों में घूमना फिरना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब एक पड़ोस में पर्यटन करके एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। पोस्ट पैंडेमिक एरा में ये मान के चला जा रहा है कि लोग अपने आसपास की जो टूरिज्म की जगह हैं उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, बजाय इसके कि तुरंत बाहर चले गए। हम लोग स्थानीय युवक और युवतियों को इसमें इनकरेज करेंगे जो वहाँ पर अलग अलग तरह की गतिविधियों में, वहाँ पर एज अ पर्यटन मित्र, एज अ टूरिस्ट गाइड, एज अ लाइफ सेविंग गार्ड, एज अ वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जैसे टूर गाइड्स, उस तरह का और भी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ में उनको ऑन बोर्ड करके रखेंगे ताकि स्थानीय लोगों को वहीं रोजगार भी मिले। झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ इको टूरिज्म, जंगल सफारी, माइंस टूरिज्म के अलावा रिलीजियस यानी धार्मिक पर्यटन की भी सुविधाएं देने पर कार्य योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि युवाओं को घर के आसपास रोजगार चाहिए, जिसके अभाव में यहाँ के युवक युवतियाँ पलायन करते हैं। जो हम लोग को निर्देश मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी से वो यही है कि लोगों को जोड़ के चले, जो कि लोकल युवक युवतियों को भी वहीं पर रोजगार मिले। बिकॉज आप लोगों ने भी देखा पैंडेमिक में कि लोग जो रोजगार के लिए भी बाहर जा रहे हैं, अब उनकी भी ये डिमांड है कि हमको अपने ही राज्य में मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा काम। तो हर काम तो उद्योग या ग्रामीण विकास नहीं दे सकेगा, तो पर्यटन में, खेलकूद में ऐसी कई संभावनाएं हैं जिसमें हम लोकल यूथ को जोड़ के चल सकेंगे। कोरोना काल में लोग कहीं भी घूमने फिरने से डरने लगे हैं। राज्य के अंदर के ऐसे पर्यटन स्थलों के विकास की जरूरत है जहां लोग अपनी गाड़ी से जाकर घूम फिर सकें और 1-2 दिन में घर वापस भी लौट आएं। स्थानीय युवकों को अगर ट्रेनिंग दी जाए और सुरक्षा के बेहतर माहौल बनाए जाएं, तो झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं विकसित हो जाएंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन देवाशीष के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और रुक करेंगे, जुड़ेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, एक अच्छी पहल है और इस पहल से जो स्थानीय युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। नाम है पड़ोस में पर्यटन, इसका मतलब भी यही है कि अब पैंडेमिक के बाद से लोग बाहर जाके पर्यटन करना रिस्की समझते हैं, इसलिए कोई विदेश भी अब जाना लोगों का कम हो गया है। इसके अलावा दूसरे स्टेट्स में चूँकि हवाई सफ़र बीच में आ जाता है, उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, तो लोग अब अपने आसपास के, आपके शहर के आसपास, अपने स्टेट में ही कहीं जाना आना पसंद करते हैं। ऐसी जगह पे जाना आना पसंद करते हैं जहां अपनी गाड़ी से ही जाएं और वापस सुरक्षित कुछ घंटे में लौट आएं। तो आसपास के पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने की ज़रूरत है और इस बात का एहसास पर्यटन विभाग को है और लगातार जो सर्वे भी हो रहे हैं और रिपोर्ट्स भी है कि लोग लोकल पर्यटन को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है कि नेतरहाट में बहुत भीड़ हो रही है, खूंटी के हिरनी फॉल के आसपास बहुत भीड़ हो रही है, दशम फॉल के आसपास भीड़ हो रही है, रांची में और भी जितने भी जोन्हा फॉल है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। जमशेदपुर के आसपास भी जो दलमा फॉरेस्ट है वहाँ बड़ी तादाद में लोग अपने अपने बच्चों को लेके, चूँकि बंद में लॉकडाउन में रह के लोग घबरा जाते हैं, इसलिए जब भी उनको फ्री महसूस होता है वीकेंड पे वहाँ जाना चाहते हैं। रांची के आसपास पतरातू वैली में भी बहुत सारे टूरिस्ट जाते आते दिखाई देते हैं। लिहाजा पर्यटन विभाग ने योजना बनाई है कि स्थानीय युवक युवतियों में से जो कैपेबल होंगे, एबल होंगे, प्लीजेंट लुक के होंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, जो पढ़े लिखे होंगे, जो कुछ अच्छे से बात कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे चर्चा कर सकते हैं, उन सबको सिलेक्ट किया जाएगा और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट पर ही बहाली होगी और
उनको ग्रूम किया जाएगा, एक्सपर्ट्स उनको ट्रेनिंग देंगे, कैसे किसी गेस्ट को आप ले जाकर के टूरिस्ट गाइड के तौर पर लाइफ सेविंग, अगर होगा किसी के पास हुनर होगा तैरने का तो उसे लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग दे करके उसको उसके जॉब पर रखा जाएगा कि अगर किसी ने अगर छोटे से पॉन्ड में लेक में नहाने की कोशिश की और वो डूबने लगा तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ एस्पेक्ट है सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट पर्सन्स, तो वो चीज़ें होंगी। तो ये पड़ोस में पर्यटन का टैगलाइन है और ये तैयारी है कि हज़ारों लोगों को झारखंड में रोज़गार देना है, वो भी उनके अपने घर के आसपास, क्योंकि एक तो कोई बाहर जाना नहीं चाहता है, आजकल के देर में माँ बाप भी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा दिल्ली मुंबई मद्रास जाए, और वहाँ पेंडेमिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सुरक्षा नहीं है वहाँ पर, दिन रात दिल लगा रहता है माँ बाप का, अपने बच्चों के प्रति फिक्र लगी रहती है। तो कुल मिलाकर के पर्यटन विभाग की ये जो योजना है ये 2 हफ्तों बाद इसको धरातल पे उतरना है, विभाग में इसकी तैयारियां चल रही हैं। पड़ोस में पर्यटन इसका मूल टैगलाइन है, फीलिंग है इसमें यही कि जो बच्चे हैं, जो युवक युवतियां हैं, जो इस लायक हैं, कैपेबल हैं, किसी को एडमायर कर सकते हैं, किसी को घुमा फिरा सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, उनको अपने घर में नौकरी देना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो अब झारखंड सरकार की पड़ोस में पर्यटन नीति से जो स्थानीय युवा हैं जो बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में, उन्हें सरकार रोजगार देगी।